नमस्कार, आप रेलवे भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली रेलवे ग्रुप डी 32,438 पोस्ट के रिजल्ट को लेकर रेलवे पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन तैयार नहीं हुआ है तो कोर्ट। दोस्तों कोर्ट की तरफ से फाइनली 22 मई 2026 को जो सुनवाई होना था, अभी तक दोस्तों कोई अपडेट ही नहीं आया। और अगर आप लोग जाकर के चेक करेंगे आखिर उस केस का स्टेटस क्या है, वो केस जो है अब तक कहां तक पहुंचा है, तो दोस्तों उसमें अभी भी 22 मई 2026 की तारीख ही दिखा रहा है। जैसे यहां पर देख पाएंगे, अभी दोस्तों जस्ट मैं वीडियो बनाने से पहले जो है वेबसाइट पर जाकर के मैंने ये केस स्टेटस चेक करने की कोशिश की। यहां पर आप लोग देख पाएंगे अभी भी दोस्तों 22 मई 2026 का समय दिया गया है और पेंडिंग दोस्तों CAV लिखा गया है। CAV कहने का दोस्तों साफ साफ मतलब यह है कि इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है, बस क्या करना है कि कोर्ट को जो है ऑर्डर आके अपलोड कर देना है, बस इतना काम करना है। अब दोस्तों यहाँ पर कोर्ट जो कोई भी केस वगैरह चलता है तो उसमें दो प्रकार से जो है ऑर्डर वगैरह अपलोड होता है। अभी इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और कब तक आप लोगों का रिजल्ट रेलवे जारी करेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में रेलवे के द्वारा ALP हो, NTPC, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इन चारों भर्ती को लेकर किसी भी जोन से कोई भी नोटिस आएगा, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो रेलवे भर्ती की हर खबर डंके की चोट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। पहले दोस्तों यहां पर आप लोग केस का पूरा अपडेट देख पाएंगे। दोस्तों इसकी जो सबसे अंतिम सुनवाई, यानी जो पिछली सुनवाई सही तरीके से हुई थी, वो 20 अप्रैल 2026 को हुई थी। और दोस्तों उसी के बाद एक ऑर्डर आया था जिसमें यह कहा गया था कि अब इसकी अगली सुनवाई जो है 22 या 24 अप्रैल के आसपास होगी। और उसके बाद दोस्तों अप्रैल महीने से लेकर अब तक इसमें कोई सुनवाई ही नहीं हुई, यानी लगातार दोस्तों 22 अप्रैल के बाद फिर इसको अगली तारीख मिलती है कि 5 मई को सुनवाई होगी, 5 मई के बाद फिर अगली तारीख मिलती है कि 22 मई को सुनवाई होगी। और 22 मई का तो हाल आप लोग जान ही रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हुई है, अब सुनवाई हो भी नहीं, क्योंकि ऑर्डर ही आना है। अब यहां पर दोस्तों बात ये करते हैं कि आखिर ऑर्डर कितने प्रकार से आता है। तो दोस्तों ऑर्डर जो है दो प्रकार से आता है। पहला चीज तो दोस्तों यहां पर ये, जैसे मान लीजिए 22 मई को ऑर्डर आना था, तो 22 मई को जज साहब आए और ऑर्डर जो है कोर्ट में अच्छे तरीके से पढ़ करके सुना दें, तो जब यहां पर ऑर्डर जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग हो जाएगी, तो दोस्तों ये ऑर्डर जो है तुरंत लागू हो जाएगा, उसी दिन जारी हो जाएगा। और दूसरा चीज दोस्तों ये होता है कि जिस कोर्ट नंबर में इसकी सुनवाई हुई है, उस कोर्ट का रजिस्ट्रार या जो क्लर्क है, वो जज के द्वारा जो ऑर्डर इसको दिया जाएगा, ये खुद दोस्तों जाकर के इसी वेबसाइट पर इसके केस में लगा दे, इसी के केस में अपलोड कर दे। तो दोनों तरीके से दोस्तों ऑर्डर मान्य होता है। वो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद बताना चाहता है या ऑलरेडी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर अपलोड कर देना चाहता है। और जैसे ऑर्डर वेबसाइट पर आ जाए, समझ लीजिए वही ऑर्डर में रहने वाला है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये ऑर्डर है। बाकी अभी दोस्तों अभी तक ये जो है कोई जो है ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया है। अब यहां पर दोस्तों बात कर रहे हैं कि आखिर जब 22 मई 2026 का समय बीत चुका है, तारीख बीत चुकी है, तो अभी भी यहां पर वेबसाइट पर ये 22 मई 2026 की तारीख ही क्यों दिखा रहा है। तो इसका दोस्तों सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान समय में समर वैकेशन चल रही है, गर्मी की छुट्टियां जो है चल रही हैं। यहां पर दोस्तों देख पाएंगे तेलंगाना हाईकोर्ट का जो है 7 मई से लेकर के 5 जून 2026 के बीच दोस्तों ये जो है समर वैकेशन वगैरह है, छुट्टी वगैरह है, आप लोग यहां पर दोस्तों देखेंगे। अब दोस्तों यहां पर मान लीजिए अगर जो है आने वाले 3-4 दिनों के अंदर आप लोगों का जो है फाइनल ऑर्डर नहीं आता है, तो ऐसे में समझ जाइए कि समर वैकेशन की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तब कहीं जाकर दोस्तों 5 जून के बाद ही कुछ इस केस में होने वाला है। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर, रेलवे कितना है तैयार। तो दोस्तों अगर आप लोग रेलवे का जो पिछला रिजल्ट का हिसाब किताब देखेंगे, तो रेलवे जो है 85 से लेकर के 90 दिन के बीच दोस्तों सभी का रिजल्ट जो है, जो पहला परीक्षा होता है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है या जो CBT एग्जाम होता है पहले फेज का, वो जारी ही कर देता है। यानी मोटा मोटा 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट जारी हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों का जो अंतिम एग्जाम था, जिस दिन अंतिम एग्जाम था 10 फरवरी को हुआ था, तो पूरा फरवरी का महीना दोस्तों, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और पूरा मई, यानी लगभग दोस्तों 4 महीने से जो है 4 महीने का समय हो चुका है। यानी करीब दोस्तों 110-112 दिन जो है हो चुके हैं रेलवे के द्वारा
अभी दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, ना ही रिजल्ट को लेकर कोई नोटिस जारी किया गया है, ना ही कोई कुछ है। तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि रेलवे जो है कोर्ट के ही आदेशों का अनुपालन कर रहा है और इसके आदेशों का इंतजार कर रहा है कि कोर्ट जो है जितना जल्दी आदेश देगा उतना ही जल्दी हम रिजल्ट जारी कर देंगे। तो दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट जो है पूरी तरीके से तैयार है और अगर जून में अगर आ जाएगा ऑर्डर तो जून में ही जारी हो जाएगा, और नहीं तो दोस्तों अगर मई में ऑर्डर आएगा तो अभी यहाँ पर 3-4 दिन के बाद रेलवे एक और रिजल्ट जारी करने वाला है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। जैसे रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके जस्ट एक हफ्ते बाद फिर एक ही रिजल्ट रेलवे के पास पेंडिंग है, वो है 32,438 पोस्ट का। जैसे एनटीपीसी यूजी का रिजल्ट जारी होगा वैसे उसका भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। बाकी दोस्तों वेबसाइट पर जैसे 22 मई 2026 वाला ऑर्डर जारी होगा तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो रेलवे भर्ती की हर खबर डंडी टीचर और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।